नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार हमारे चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक विशाल पेड़ पर सत्यरूप नामक एक पंछी रहता था। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वह मल त्याग करता था तो उसका मल सोने में बदल जाता था और यह बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन एक शिकारी शिकार करते हुए उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जिस पर सत्यरूप नामक वह पंछी रहता था, और शिकारी उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। इतने में सत्यरूप पंछी ने उसके सामने ही मल त्याग कर दिया। जैसे ही उसका मल नीचे गिरा वह सोने में बदल गया। यह देखकर शिकारी बहुत हैरान हो गया और उस पंछी को पकड़ने के लिए उसने चारों तरफ जाल फैला दिया और सत्यरूप पंछी शिकारी की जाल में फंस गया। तब वह शिकारी उस पंछी को अपने साथ अपने घर ले आया और सोचने लगा कि यदि यह बात राजा को पता चल गई तो कहीं राजा हमें सज़ा न दे दे। यह सोचकर शिकारी वह पंछी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और सारी कहानी राजा से बता दी। शिकारी की बात सुनकर राजा और राजसभा में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। यह सुनने के बाद राजा ने आदेश दिया कि इस पंछी को अच्छा भोजन दिया जाए और इसके रहने की अच्छी से व्यवस्था की जाए। इतने में राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? इस मूर्ख शिकारी की बातों में आप भी आ गए। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई पंछी मल त्याग करे और वह सोना बन जाए? महाराज, अच्छा तो यही होगा कि इस पंछी को आज़ाद कर दिया जाए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उस पंछी को आज़ाद करने का आदेश दे दिया और वह पंछी आज़ाद होते ही उड़ गया और वह उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग कर गया। यह देखते ही राजा ने अपने मंत्रियों को उस पंछी को पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह पंछी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सत्यरूप नामक पंछी यह कह गया कि मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के जाल में फंस गया, और शिकारी बेवकूफ़ था जो हमें राजा के पास ले गया, और राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं। यह कहते हुए वह पंछी उड़ गया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक